मैं अमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई, जिसका नाम है आपका पदार्थ की अवस्था, जिसमें गैसीय अवस्था और द्रवीय अवस्था। इसमें हम जो है देख रहे हैं गैसीय अवस्था से रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक है, और बहुत सारा टॉपिक हम गैसों से रिलेटेड देख चुके हैं। जैसे गैसों का नियम क्या है, गैसों के कौन कौन से नियम हैं, जैसे बायल्स चार्ल्स है ना, एवोगैड्रो, उसके अलावा आपका गेलुसाक, ये हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ आदर्श गैस समीकरण क्या है ना, उसको भी हम लोग देख चुके हैं, या गैस समीकरण निकाले थे, है ना, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक हमको यहाँ पर करना है, तो चलते हैं। यहाँ पर आपका टॉपिक जो दिया गया है वो दिया है आपका आदर्श गैस समीकरण के उपयोग। क्या दिया है भाई? आदर्श गैस समीकरण के उपयोग। अब आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किस में किया जाता है? तो आदर्श गैस जो होता है उस समीकरण का जो उपयोग होता है, अर्थात यहाँ पर पी भी बराबर जो क्या होता है हमारा NRT जो होता है, इसका जो उपयोग होता है वो बोल सकते हैं विभिन्न ताप और दाब की स्थिति में गैस का जो आयतन होता है, उस गैस का आयतन क्या करने में, ज्ञात करने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब साफ साफ भाषा में हम लोग ये बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि आदर्श गैस समीकरण का जो उपयोग होता है वो विभिन्न ताप और दाब पर, या भिन्न भिन्न पर ताप और दाब पर जो भी गैस का आयतन होता है, उस गैस के आयतन को ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। और यदि मान लो किसी गैस का आयतन अगर आपको क्या है प्राप्त है, तो उसके लिए एक सूत्र निकाल करके जो है आपका कोई भी गैस का आयतन हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से उसका क्या किया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं इसमें लिख देते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण का उपयोग, आदर्श गैस समीकरण का उपयोग है ना, विभिन्न ताप और दाब पर, विभिन्न है ना ताप व दाब पर गैसों के निश्चित मात्रा का आयतन ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। गैसों के निश्चित मात्रा में आयतन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आयतन ज्ञात करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। यदि किसी गैस का आयतन ज्ञात है तो निम्न सूत्रों के द्वारा संबंध स्थापित कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। अब वो हमारा सूत्र कौन सा है भाई? ये होता है हमारा P1, ये होता है हमारा V1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। तो ये हमारा क्या है, समीकरण है, और ये समीकरण है, और जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ताप पर, अलग अलग दाब पर किसी भी गैस का जो क्या होता है हमारा जो आयतन है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा ये बोल रहा है जो आदर्श गैस समीकरण होता है उसका उपयोग जो होता है वो अलग अलग ताप पर, अलग अलग दाब पर कोई भी जो गैस का होता है उस गैस का जो आयतन होता है, उस आयतन को ज्ञात करने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ये जो आदर्श गैस समीकरण होता है उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बस यही दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं करता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके टॉपिक में है, तो हम लोग बता दिए कि आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किसमें किया जाता है। तो बताना भी आदर्श गैस समीकरण का उपयोग अलग अलग ताप और अलग अलग दाब के आधार पर जो भी गैस का आयतन होता है उस गैस का आयतन को ज्ञात करने में हम गैस का प्रयोग करते हैं। ये जो आदर्श गैस समीकरण है उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समीकरण बना
सकते हैं और इस समीकरण के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ताप का, दाब का या आयतन का हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये तो इतना ही है, हम आगे टॉपिक की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। यहाँ पर जो है कुछ हमको मान जो है क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर एक दिया है गैस स्थिरांक आर का, एक गार जो है गैस स्थिरांक है, उसके बारे में थोड़ा सा कहानी दिया गया है, तो हम उसकी ओर क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें होता है, क्या है, कैसा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं भाई। तो यहाँ पर लिख देता हूँ गैस स्थिरांक आर का जो मान है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गैस स्थिरांक, गैस है ना स्थिरांक, गैस स्थिरांक आर का मान, इसका मान आर का जो मान है ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो वैसे गैस स्थिरांक जो आर है इसका जो है मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। आपको पहले से पता है कि जो हमारा क्या होता है, गैस समीकरण दिए थे वहाँ से आपको क्या होता है, आर का मान ज्ञात होता है। तो गैस समीकरण हमारा क्या था भाई, हमारा गैस समीकरण था आपका, ये था पी भी बराबर क्या था हमारा, NRT था, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस समीकरण कहते हैं। और अगर हम गैस की बात करें, इस समीकरण में बात करें, तो आर क्या होता है हमारा, गैस स्थान होता है, और जिसका जो मान होता है वो निम्न तरीका से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्या होता है हमारा गैस समीकरण होता है जिसमें आर क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है। तो यदि हम सर्वाधिक जो हमारा क्या होता है गैस स्थिरांक आर का जो मान करते हैं वो निम्न तरीका से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो गैस समीकरण से लिख सकते हैं, गैस समीकरण में है ना, आर गैस समीकरण से प्राप्त, गैस समीकरण से प्राप्त आर है ना, सर्वाधिक गैस स्थिरांक बोलते हैं, सर्वाधिक गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक का मान निम्न का मान बोल सकते हैं, या गैस स्थिरांक की प्रकृति एवं मान निम्न तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। निम्न है ना तरीका, या निम्न तरीका के आधार पर या तरीके के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्या होता है, जो आदर्श गैस समीकरण है, जिस आदर्श गैस समीकरण से आपको जो है आर की प्राप्ति होता है, जिस आर को हम क्या बोलते हैं, सर्वाधिक गैस स्थिरांक बोलते हैं या गैस स्थिरांक कहा जाता है। तो उस आर का जो मान होता है या उस आर का जो प्रकृति होता है उसको हम आगे निम्न तरीका से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो किसका मान ज्ञात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर आर का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, पी भी बराबर क्या लेते हैं, NRT लेते हैं। अब चूंकि इसमें आर का मान ज्ञात करना है तो आर को इस तरफ क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो पी भी ऊपर चला जाता है और नीचे क्या हो जाता है हमारा NT बचता है। अब इसी को अगर हम आगे करें तो P क्या होता है हमारा, जो है यहाँ पर P हमारा और भी ये हमारा गुणा में होता है, डिवाइडेड बाय N, और T भी क्या होता है हमारा गुणा में होता है। अब इसी को और आगे बढ़ाएं तो P क्या होता है भाई, दाब को शो करता है, भी किसको शो करता है हमारा, आयतन को शो करता है, डिवाइडेड बाई N क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल को शो करता है, और T जो है हमारा तापक्रम को शो करता है, जो जनरली केल्विन में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होगा, क्योंकि आप जानते हैं या पढ़े हैं, तो ये पता रहता है कि जो दाब बराबर होता है, दाब बराबर क्या होता है हमारा भाई, बल गुणित क्या होता है हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल होता है, क्या होता है हमारा, बल गुणित क्षेत्रफल होता है। और आयतन जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो आयतन बराबर क्या होता है आपका, लंबाई जो होता है इसका हमारा क्या होता है, हमारा एक क्यूब होता है, लंबाई का क्या होता है हमारा क्यूब होता है। इसी प्रकार से अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का जो मान होता है, ये क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है भाई हमारा, ये लंबाई
का क्या होता है हमारा स्क्वायर को प्रदर्शित करता है। तो दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। तो कुछ मिला के लंबाई को बताता है तो हम लोग क्यू लगा देते हैं, मोल का मोल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई की स्क्वायर। अब ये जो मान है उसको इसमें क्या करते हैं हम लोग रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है मान क्या हो जाता है, ये हो जाता है आर बराबर दाब का मान क्या रखते हैं यहाँ पर भाई बल डिवाइडेड बाई क्या होता है इसका क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा लंबाई। तो पहले तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली क्या करते हैं उसके आधार पर मान रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है आर बराबर, ये दाब बराबर क्या रखे हैं भाई बल बटा क्या होता है हमारा क्षेत्रफल, बल बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, गुणित में क्या हो गया हमारा यहाँ पर आयतन हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा है हमारा, ये बचा है हमारा मोल, और ये क्या बचा है हमारा ताप। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं इसको पहले उतार देते हैं। इसी को अगर हम और आगे करते हैं तो बल का क्या हो जाता है आपका बल हो जाता है डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई हमारा लंबाई का स्क्वायर होता है, लंबाई का स्क्वायर, और इनटू आयतन बराबर क्या होता है हमारा लंबाई का क्यूब होता है, लंबाई का क्या होता है हमारा क्यूब होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाता है आपका मोल, और ये क्या हो जाता है आपका ताप। ठीक है, अब इसमें जो कटने लायक रहता है उसको क्या कर दिया जाता है आपका काट दिया जाता है। तो इसमें से 2 और इसमें से ये हमारा क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो अंततः हमारा आर का मान कितना प्राप्त हो जाता है आपका बल इस तरफ बचा है, इस तरफ क्या बचा है हमारा लंबाई क्या हुआ है बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका ये डिवाइडेड बाई होता है आपका मोल, ये हो जाता है आपका मोल, और इधर क्या है हमारा ताप। चूँकि आपको ये भी पता है यहाँ पर, चूँकि आपको पता है कि बल गुणित जो लंबाई होता है उसका मतलब होता है कार्य, बल गुणित क्या होता है जो लंबाई होता है उसके बराबर क्या होता है हमारा कार्य, और कार्य ही ऊर्जा को भी प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आपको पता है भाई कि क्या होता है हमारा बल और गुणित लंबाई बराबर क्या होता है कार्य। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बल गुणित लंबाई बराबर होता है कार्य। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फाइनली आर के जगह क्या लिख सकते हैं, आर के बाद ये हो जाता है आपका कार्य, और नीचे क्या हो जाता है आपका ये लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई हमारा ये बच जाएगा आर, और ऊपर में क्या बचा है हमारा कार्य, कार्य की जगह ऊर्जा भी लिख सकते हैं, नीचे क्या बचा है आपका मोल, और इनटू क्या बचा है हमारा ताप। तो इस तरीक़ा से फाइनली आर का जो क्या होता है जो मान होता है वो यहाँ से क्या कर लिया जाता है प्राप्त कर लिया जाता है। और इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो आर का जो मान होता है वह आर का मान जो कार्य होता है या जो ऊर्जा होता है ना, उसके मोल और ताप की इकाई पर क्या करता है निर्भर करता है। मतलब बोल सकते हैं आर का जो मान होता है इस आर का मान है ना, ये बोल सकते हैं कार्य पर, मोल पर और ताप के बीमा पर क्या करता है डिपेंड करता है। और फाइनली यहाँ पर क्या किया जा सकता है आर की इकाई जब ज्ञात किया जाता है तो यहाँ पर आर की इकाई बराबर क्या होता है भाई, तो यहाँ पर हो जाता है आपका आर की इकाई बराबर क्या होता है हमारा, जब सबको हम क्या करते हैं ऊपर कर देते हैं तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं इसको पर केल्विन पर मोल से इसको क्या किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित करते हैं भाई, ये ऊपर चला गया ये ऊपर चला गया, तो इस प्रकार से पर मोल पर केल्विन और पर मोल से इसको क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पर 1 होता है भाई, ठीक है। तो ये अंततः हम क्या करते हैं प्राप्त कर लेते हैं। तो पर क्या हो गया हमारा केल्विन हो गया, और ये हमारा क्या हो जाता है पर मोल को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़े से हम आर का मान क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक गैस स्थिरांक आर का मान आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आप बोल सकते हैं हम सर्वाधिक जो गैस स्थिरांक आर होता है उसका जो मान होता है वो निम्न तरीक़ा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम कहाँ पर जाते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग जाते हैं आदर्श गैस समीकरण, जिसका मान क्या होता है आपका पी वी बराबर क्या होता है NRT होता है। चूँकि इसमें आर का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है इसलिए आर को इस तरफ पक्षांतरित करते हैं तो पी वी बराबर NT हो जाता है, जिसमें पी और भी क्या होता है एक दूसरे के साथ, और NT एक दूसरे के साथ गुणा अवस्था में रहता है। पी दाब को शो करता है, भी आयतन को शो करता है, N बराबर मोल होता है, और
टी बराबर ताप जो कि केल्विन से दर्शाया जाता है। चूँकि आपको पता है कि दाब बराबर क्या होता है, बल गुणित क्षेत्रफल होता है, साथ ही साथ आयतन बराबर होता है लंबाई का क्यूब होता है। क्षेत्रफल को और आगे करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई की स्क्वायर। अब ये जितना भी मान होता है उसको इस मान में क्या कर दिया जाता है, पुट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आर का आर हो जाता है, दाब की जगह क्या रख सकते हैं, बल गुणित क्षेत्रफल हो जाता है, आयतन का आयतन हो जाता है, नीचे मोल का मोल और नीचे ताप का ताप। इसी को फिर आगे करते हैं तो आर का आर हो जाता है, बल का बल, क्षेत्रफल बराबर कितना लिखते हैं, लंबाई का स्क्वायर इंटू आयतन बराबर लिखते हैं लंबाई का क्यूब, नीचे मोल और ताप। इसमें से दो लंबाई खत्म हो जाता है तो क्या बचता है, आर बराबर बल गुणित क्या होता है, लंबाई, नीचे मोल और ताप। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बल और लंबाई होता है वो कार्य के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा की शक्ति होता है। तो उस स्थिति में कार्य और ऊर्जा दोनों लिखा जा सकता है। तो फाइनली आर का मान क्या होता है आपका, आर बराबर कार्य बटा मोल गुणित ताप क्रम क्या होता है आपका प्राप्त होता है। और इसमें ये कहा जाता है या ये कह सकते हैं कि आर का जो मान होता है वो कार्य, मोल और ताप के बीमा पर क्या करता है, डिपेंड करता है, जिसकी इकाई यहाँ पर जो है पर मोल है ना, यहाँ पर केल्विन पर मोल के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो कार्य होगा, ऊर्जा होगा, वो अन्य रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको करके हम क्या कर सकते हैं, इकाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आर का क्या करते हैं हम लोग, मान ज्ञात करते हैं, आर का मान ज्ञात किया जाता है। या इसका इकाई लिखते वक्त हम लोग लिख सकते हैं कार्य पर मोल, है ना, या ये बोल सकते हैं कार्य पर केल्विन पर मोल। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो चाहेंगे तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, हम लोग जो है मान को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ये तो हो गया आपका सर्वाधिक गैस स्थिरांक आर का मान क्या करना, ज्ञात करना। अब हम थोड़ा सा आर का मान और क्या करते हैं, हम लोग आगे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आर के कुछ मान दिया गया है, आंकिक मान बोलते हैं। वैसे आर का जो है बहुत सारे क्या होते हैं मान यहाँ पर दिए गए हैं, तो उन मानों को हमको क्या करना है, देखना है। मतलब आर सार्वत्रिक गैस स्थिरांक होता है भाई, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक हम लोग बोल सकते हैं। आगे यहाँ पर सार्वत्रिक ना, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, सार्वत्रिक बोल सकते हैं, सार्वत्रिक। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक ना, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक कहा जाता है। तो इस सार्वत्रिक जो गैस स्थिरांक आर होता है, इसके बहुत सारे मान यहाँ पर क्या क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो उनको अलग अलग तरीक़ा से यहाँ पर बताया गया है कि वो कितने कितने मान क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शित है ना, उसके मान हैं, उसको यहाँ पर दिया गया है। तो उन्हीं मानों को यहाँ पर हमको थोड़ा सा देखना है, जिसमें पहला दिया है आपका आर का मान लीटर वायुमंडल में आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है आपके बुक में कि 0 डिग्री ताप पर, कहाँ पर भाई हमारा 0 डिग्री ताप व एक वायुमंडली दाब पर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर है तो हम क्या कर सकते हैं, जो है आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए पहले वाला जो समीकरण है उसको लिया जाता है। यहाँ पर आर बराबर क्या होता जाता है, PV, और ये क्या हो जाता है आपका NT। जहाँ पर कुछ कुछ मान दिया गया है, अगर हम P की बात करें तो P का मान कितना दिया है हमारा, देखो भाई एक वायुमंडली दाब दिया है। मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक वायुमंडली दाब, ये पहला हो गया किसका मान, P का मान। अब यहाँ पर देखो किसका मान दिया गया है हमारा, T का मान भी दिया गया है। T बराबर 0 केल्विन बोल रहा है, मतलब 273 को क्या करता है, केल्विन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन होता है। तो P का मान हो गया। N बराबर कुछ नहीं दिया है, मतलब हमारा कितना है, 1 मोल है। तो ये हम क्या करते हैं, 1 मोल हो गया। और अगर हम बात करें V का मान, तो यहाँ पर V का मान कितना दिया है हमारा, 22 कितना होता है हमारा 4 लीटर। क्योंकि आप जानते हैं कि सामान्य ताप और सामान्य दाब पर जो भी गैस होता है उसका मान क्या होता है आपका 22.4 लीटर होता है। अब इन मानों को क्या कर दिया जाता है, ये जो आपका मान दिख रहा है आर का, उसमें रख दिया जाता है। तो क्या हो जाता है हमारा, आर बराबर P का मान कितना दिया है 1, V का मान कितना दिया है हमारा 22 कितना दिया है हमारा 4 लीटर, डिवाइडेड बाई N का मान कितना दिया है 1, और यहाँ पर आपका T का मान दिया है 273 केल्विन। अब इन सबको अगर हम क्या करते हैं, जब हम
इसको तो एक से है तो 22.4 और 273 है। जब उसको हम भाग देते हैं कितना को भाई, हमारा 22.4 है और नीचे कितना है हमारा 273 है। तो इस स्थिति में दशमलव को हटाते हैं तो 22/4 हो जाता है। और हम क्या करते हैं, इस दशमलव को हटा दें तो इस स्थिति में देखेंगे तो क्या हो जाता है, इस मान को यहाँ पर हटाएंगे 200, यहाँ पर कितना लिख देते हैं 273 है, तो एक जीरो इधर हो जाता है। और उसको अगर हम दशमलव को हटा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मान हो जाता है, तो एक मान यहाँ पर क्या हो गया आपका, बढ़ गया। अब इस स्थिति में देखो ये 224 क्या हमारा कम है और ये 27 ज़्यादा हो गया। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका मान 0 में रखते हैं, फिर ये 028 क्या होता है हमारा लगभग मान प्राप्त होता है। तो जब इसको हम काटते हैं तो हमारा मान देखो, आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका मान क्या होता है आपका कन्फर्म होता है, इसमें कोई चेंजिंग वाला बात नहीं रहता है। तो 22 और 4 कर दिए और नीचे अगर हम कितना करते हैं 273 करते हैं, दशमलव हटाते हैं तो 230 हो जाता है। तो ये दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगा दें तो उस स्थिति में ये आपका दशमलव हो जाता है। उसके बाद हम लोग एक और जीरो अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 22 और 24 हो जाता है। तो उस स्थिति में नहीं कट रहा है तब जाकर के जीरो दशमलव कर देते, अब ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं तो लगभग ये कितने बार में जाता है, 8 बार में जाता है आपका। तो कितना कर देते हैं 27, है ना, आपको फिर से ये कर रहे हैं भाई। तो ये 22 हो गया और ये हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 273 हो गया, दशमलव हटाते हैं तो 0 हो गया, बराबर ये 0 कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है तो दशमलव कर दिए। अब इतना में भी ये 0 हो गया दशमलव के चक्कर में, तब भी छोटा है अभी, तो बड़ा करने के लिए एक और 0 लगा देते हैं। अब ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाता है। अब इसका अगर हम क्या करते हैं मान ज्ञात करते हैं तो कितना है हमारा 2240 है और 273 है, तो लगभग 273 को कितना से गुणा करते हैं, 8 से गुणा करते हैं तो 8 3 24 का कितना हो जाता है 4, हासिल 2 हो गया, 8 7 56 हो गया, 8 1 8 16 8 24 8 32 8 40 8 48 8 7 56। तो यहाँ पर 8 7 कितना होता है 56, 56 और 2 कितना हो जाता है हमारा 58, हासिल कितना हो गया हमारा 5, 4 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाता है आपका 13। तो कम हो गया हमारा। और भी हम थोड़ा सा करके देखते हैं कितना बार में जाता है हमारा। तो 273 करते हैं, 273 को ऐसे ही डायरेक्ट करके देखते हैं, 2 के हिसाब से करेंगे हम लोग। तो 2 के हिसाब से कितना हो सकता है आपका, 2 के हिसाब से करेंगे तो 2 से 8 पे चलेगा तो 16 बार हो गया, और 73 के इस हिसाब से देखेंगे तो 8 तो ठीक है, लगभग कितने में जाता है हमारा 8 बार में चला जाता है। उसके बाद 2 जाता है और एक बार 1 जाता है, तो अंततः इसका फाइनली मान जो है 0.0821 क्या हो जाता है आपका, ये लीटर में, फिर साथ में एटीएम में और पर केल्विन में और पर मोल में क्या हो जाता है, इसका जो मान है वो क्या हो जाता है फाइनली हमको क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो यदि आपका जो मान होता है वह मान अगर किस में निकालने के लिए आता है भाई, अगर आर का मान अगर लीटर वायुमंडल में निकालने के लिए आता है तो उस स्थिति में आर का मान कितना लिखा जाता है हमारा, ये लिखा जाता है आर बराबर 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल के रूप में इसको क्या किया जाता है आपका लिखा जाता है, बताया जाता है। तो जब भी आपका कोई मान जो है, अगर गैस का मान जो है वायुमंडल में दिया जाए, लीटर वायुमंडल में दिया जाए, तो हमेशा आर का मान कितना होता है आपका 0.082 ही दर्शाता है, और जो कि क्या होता है फिक्स मान होता है। तो इस तरीक़ा से आपको शुरू में ही दिया गया है आर के आंकिक मान। तो आर के बहुत सारे आंकिक मान होता है, और पहला आंकिक मान जो होता है वो लीटर वायुमंडल में होता है, और जिसका मान जो है आपका आर बराबर इतना मान क्या होता है प्राप्त होता है। तो इस मान को आपको याद रखना है, और अगर कोई क्वेश्चन आर का मान वायुमंडल में पूछता है, वायुमंडल स्थिति में पूछता है, तो इतना मान वहाँ पर क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका लीटर वायुमंडल में। चलिए अब आर का मान जो है अर्घ में देखते हैं भाई, किस में देखते हैं, अर्घ में। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हो जाता है आर बराबर क्या हो जाता है आपका पी भी बराबर क्या हो जाता है एन टी। यहाँ पर पी का मान मानते हैं 1 × 13.6 इंटू क्या हो जाता है हमारा 981 डाइन वर्ग सेंटीमीटर, है ना, डाइन वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसका, एन का, तो एन अभी भी 1 रहता है। टी की बात करें तो 273 केल्विन ही होता है, और अगर भी की बात करें तो यहाँ पर कितना होता है आपका 22,400
ml में इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इन सारे मान को अगर हम क्या करते हैं, रख देते हैं, तो r का मान जो है वर्ग में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, r बराबर p बराबर कितना दिखा है हमारा, 1 × 13.1 × 1 हो गया, 1 × 13.6 इंटू कितना हो जाता है आपका 981 आपका डाइन होता है। इसको हम कोष्टक में रखते हैं। उसके बाद हम किसका मान ज्ञात करते हैं, भी का। तो भी का मान कितना दिया है, देखो आपका 22,400 लीटर में दिया गया है, डिवाइडेड बाई n का मान 1 होता है और ये 273 केल्विन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 200 कितना हो जाता है, 73 हो जाता है। अब इन सब का मान जब क्या करते हैं हम लोग ज्ञात करते हैं, तो फाइनली इसका जो सूत्र होता है आपका वो 8.314 ये जो है अर्ग में क्या होता है, प्राप्त होता है। और अर्ग बराबर क्या होता है आपका पर केल्विन, और पर मोल में क्या हो जाता है, ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो यदि आपका मान अर्ग में निकालने के लिए बोला जाता है या अर्ग में पूछा जाता है, तो r का मान कितना प्राप्त होता है भाई हमारा, यहाँ पर r का मान ये लिखा जाता है कि r बराबर 8.314 अर्ग पर आपका किसमें जो है, केल्विन पर मोल में क्या किया जाता है, इसको लिखा जाता है। तो ये हमारा r का जो दूसरा अंकिक मान है उसको प्रदर्शित करता है। अगर आपका इससे पहले वाला में पूछा जाए तो आपको वो जो मान आया है उस मान को रखना है, और अगर r का मान अर्ग में पूछता है तो उस स्थिति में r का मान जो है आपका 8.314 अर्ग पर केल्विन पर मोल के रूप में लिखा जाता है। और ये मान जो है यहाँ पर मान को रखने से प्राप्त होता है। जैसे p के बराबर इतना 9 सेंटीमीटर लिखा जाता है, n बराबर 1 रखा जाता है, t बराबर 273 और v बराबर आपका 22,400 ml रखा जाता है, तब जा कर के r का जो मान है वर्ग में प्राप्त होता है और अर्ग का मान इतना क्या होता है आपको मिलता है। तो जब भी r का मान अगर कहीं जगह अर्ग में पूछा जाता है तो इस मान को वहाँ पर क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये दो उसका क्या हो गया, अंकिक मान जो फिक्स मान होता है, जो कभी बदलता नहीं है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। r का मान किस में दिया है भाई, यहाँ पर जूल में दिया गया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो r का मान जूल में अगर दिया गया है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है आपका 10 का घात क्या होता है हमारा जो 7। अच्छा, यहाँ पर जो मान मिला है, ये इसके पहले वाला हमारा जो मान मिला है इसकी बात करें तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है आपका, ये जो मान होता है आपका इंटू में कितना हो जाता है 10 का घात 7 अर्ग होगा। अब ठीक है, और ये क्या हो जाता है पर केल्विन, और ये क्या हो जाता है आपका पर मोल को प्रदर्शित करता है। तो जब हम क्या करते हैं, इन सब का क्या करते हैं, गुणा भाग करते हैं और फान निकालते हैं, तो इसका जो मान होता है वो 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये आपका जो मान r का आ रहा है वो अर्ग से क्या होता है, या अर्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अर्ग का या r का जूल में मान क्या होता है। तो इसके लिए पहले वाला को लिया जाता है, आपका जो है 10 का घात क्या होता है, जो 7 अर्ग होता है। इस अर्ग बराबर कितना होता है हमारा, 1 जूल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कितना जूल को प्रदर्शित करता है हमारा, 1 जूल को प्रदर्शित करता है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो मान है उसको लिख सकते हैं। तो कितना मिला है हमारा 8 यही मिला है 13 कितना मिला है हमारा 4 मिला है, इंटू 10 का घात कितना होता है हमारा, ये 7 होता है। तो इसके बराबर ये r का मान है हमारा। अब इसी मान को हम क्या करते हैं, 8.314 इंटू 10⁻ कितना होता है 7 अर्ग, डिवाइडेड बाई कितना होता है 10⁻ कितना होता है 7 अर्ग होता है। तो इस स्थिति में अगर हम क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, फाइनली टट जाता है। और आपका जो मान होता है कितने बराबर, r बराबर वो कितना मिलता है हमारा 8.314, ये हमारा क्या हो जाता है जूल, किसमें भाई हमारा जूल पर केल्विन पर मोल के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ से r का जो मान होता है एक और आपका क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, या आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से r का मान जो तीसरा है वो जूल में भी प्राप्त किया जाता है। और जब जूल में मान को पूछा जाता है तो यही मान को क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है। चौथा r का मान हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम इसी को क्या करते हैं, यहाँ पर सहारा लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है आपका जो मान होता है, यहाँ पर दिया गया है कि 4.183
जो होता है ना, हमारा कितना होता है, हमारा 4.183 4.183 जो हमारा क्या होता है, जूल होता है। कितना होता है हमारा, जूल होता है। इसके बराबर होता है 1 कैलोरी। एक क्या होता है हमारा, कैलोरी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम मान आर का निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 4.183 जो होता है वो हमारा कितना होता है, 4.183 जूल बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी होता है। तो फाइनली मान जब हम रखते हैं तो इस मान को हमको क्या होता है, मान रखते हैं तो इसमें कितना हो जाता है आपका 8314 अपान कितना रखा जाता है आपका, ये हो जाता है 183। यहाँ पर जब क्या कर दिया जाता है, मान को रख दिया जाता है तो इसका जो मान होता है, आर का मान लगभग हमारा जो है 1.99 कैलोरी है ना। या इसी को हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल लिखते हैं। तो ओवरऑल में आपका इसका जो मान है हमारा 200 है ना कैलोरी। उसके बाद आपका पर केल्विन पर मोल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मतलब आर का मान जो होता है आपका 2.00 केल्विन आप बोल सकते हैं यहाँ पर केल्विन पर, ये हो गया केल्विन का, और ये केल्विन बोलता हूँ, ये कैलोरी का, पर केल्विन का, और पर मोल के रूप में क्या होता है आपका प्राप्त होता है। तो जब आपको क्वेश्चन आर का मान किसके रूप में पूछा जाता है भाई, अगर ये मान आपका किसके रूप में पूछ दिया जाए, केल्विन के रूप में पूछ दिया जाए, तो यहाँ पर आर का मान जो है 2.00 कैलोरी पर केल्विन पर मोल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आप इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक और मान। और फाइनली एक हमको आर का एक और क्या होता है, फाइनल में मान क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस मान की ओर क्या करते हैं हम लोग, आगे की ओर चलते हैं। और यहाँ पर जो मान है वही हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आर बराबर जो क्या होता है आपका पी भी होता है, और ये क्या होता है, एन टी होता है। तो यहाँ पर कुछ मान क्या किया गया है, माना गया है। तो उसको हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा मान यहाँ पर लिया गया है या लेते हैं भाई। तो यहाँ पर जो P बराबर होता है आपका, ये जो P बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब लिया गया है, एक वायुमंडलीय दाब यहाँ पर लिया गया है। और ये जो एक वायुमंडलीय दाब होता है इसका मान 101,325 हमारा क्या होता है, न्यूटन पर स्क्वायर को क्या करता है, शो करता है। उसी प्रकार अगर n का मान ज्ञात करें तो n का मान कितना होता है, 1 होता है। v का मान ज्ञात करें तो ये 22 दशमलव कितना हो जाता है आपका 4 × 10⁻³ कितना होता है 30 मीटर की स्क्वायर क्यूब के रूप में प्राप्त किया जाता है। और अगर हम t की बात करें तो यहाँ पर 273 केल्विन रखा जाता है। अब इन सारे मान को अगर हम क्या करते हैं, r की जगह रख देते हैं तो p बराबर कितना रखते हैं भाई, 101,325 ये होता है न्यूटन है ना, मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से देखें तो। और यहाँ पर v का मान कितना होता है हमारा, v का जो मान होता है ये आपका v का मान है भाई, ये हमारा क्या हो जाता है, v का मान कितना हो जाता है हमारा 22 दशमलव कितना है 4 × 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाई n का मान 1 होता है। और यहाँ पर t बराबर कितना होता है 273 होता है। तो फाइनली जब इनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो r का जो मान होता है, ये r का मान आपका 8.314 है ना, आपका बोल सकते हैं न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर यहाँ पर स्क्वायर पर केल्विन या पर मोल यहाँ पर क्या होता है हमको प्राप्त होता है, या हम लिख सकते हैं। या इसी के जगह बाद में जो है अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरा जूल भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आर बराबर जो है 8.314 और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जूल है ना, किलो पर मोल पर केल्विन पर मोल के रूप में इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो इस तरीक़ा से आर का जो आंकिक मान होता है, ये आंकिक मान 4 तरीक़ा से अलग अलग रूप में क्या किया जा सकता है भाई, दर्शाया जा सकता है। ये पहले किसके रूप में, आर का मान जो है अगर लीटर वायुमंडल में दिया गया है तो आपका आर का मान ये वाला यूज करना है।
अगर आपका क्या दिया गया है, अर्ग में आर का मान पूछ रहा है तो आपको आर का मान ये वाला यूज करना है। और यदि अगर आपको क्या कर रहा है, आपका क्वेश्चन जो है आर का मान जूल में पूछ रहा है तो ये वाला मान को आपको रखना है। और अगर आर का मान जो है कैलोरी में पूछ रहा है तो ये वाला मान को रखना है। और फाइनली अगर आर का एसआई इकाई पूछा जाता है तो इस मान को आपको क्या करना है, वहाँ पर यूज करना है। और ये सारे मान जो है अलग अलग परिस्थितियों के लिए क्या होता है, फिक्स होता है और ये मान उसके आधार पर रखा जा सकता है। तो ये आपका आर का 3-4 क्या होता है, अंकिक मान होता है। और इससे पहले हम लोग देखें कि आर का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है या यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किस प्रकार से होता है। तो ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद में रखना है। तो आज का क्लास फिलहाल यहीं पर क्या करते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं और आने वाला क्लास में हम लोग जो है आगे का टॉपिक देखने वाले हैं।